प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत हम आजकल पाठों को पढ़ रहे हैं और उस पाठ में भी हमने आर्यभट्ट पाठ आधा पढ़ लिया है। आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का हमारा विषय है आर्यभट्ट पाठ को पूरा पढ़ना। तो चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे इससे आगे। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा, गणित ज्योतिषी से संबद्धम वर्तते, संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ संख्याओं की आकलनम गणना महत्व आदधाति रखती है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष शास्त्र क्या होता है भाई? ऐसे करने से ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे फलित शास्त्र में न विश्वसिति समय विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति से कृतम किए गए आकलनम गणना को आधृत्य लेकर एवं ही गणितीय पद्धति से किए गए गणना को लेकर, आकलन को लेकर एवं ही तेन उन्होंने प्रतिपादित किया, बताया। यत की ग्रहण में, ग्रहण कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यत की ग्रहण में राहु और केतु नामक दानवौ, दो दानव नास्ति नहीं है, कारण किसके भाई? गणित की पद्धति से किए गए आकलन से गणना को लेकर के ही उन्होंने बताया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दो दानवों का, दो राक्षसों का कोई कारण नहीं है। यानी कि राहु और केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कोई कारक नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है। ये उन्होंने किससे बताया? गणित पद्धति से गणना की उन्होंने, खगोल की। ठीक है, तो गणित की पद्धति से की गई गणना को लेकर ही उन्होंने बताया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दो दानव कारण नहीं है। तत्र वहां तू, तो कहाँ? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो दो ग्रहण होते हैं उनके विषय में। तत्र तू, वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति, मैंने ये त्रीणी एव, तीनों ही कारणानि, कारण है। तो ग्रहण जो होते हैं उसमें तीनों कारण हैं। तत्र तू, वहां तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्या घूमती हुई, पृथ्वी के, चंद्रस्य चंद्रमा के, परिक्रमा पथेन घूमने के मार्ग से, संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है चंद्रमा। ये जब तीनों एक रास्ते पर आ जाते हैं, सूर्य तो स्थिर है, घूमती पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर, हो जाएगा चंद्र ग्रहण। और फिर इन दोनों के बीच में चंद्रमा
की छाया पृथ्वी पर पड़े तो फिर हो जाता है चंद्र ग्रहण। तो यही कारण है। सूर्यम परितः भ्रमंत्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रस्य, चंद्रमा के परिक्रमा पथेन, घूमने के मार्ग के संयोगात, संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। कैसे? यदा, जब पृथिव्या, पृथ्वी की छाया पातेन, छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य स्थिर है, उसके सामने आ गई पृथ्वी और पृथ्वी के एकदम सामने आ गया चंद्रमा, तो सूर्य की रोशनी पड़ी पृथ्वी पर और लेकिन उसका प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ा। उस पर क्या पड़ा? पृथ्वी की छाया। तो हमें महसूस होता है कि भाई चंद्रमा को ग्रहण लग गया, जबकि उस पर क्या पड़ी है? पृथ्वी की छाया। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथई उसी प्रकार ही पृथ्वी सूर्यो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागतस्य, आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा की छाया पातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि पृथ्वी के सामने आ जाए चंद्रमा और फिर सूर्य हमें दिखाई न दे तो फिर हो गया सूर्य ग्रहण। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे, समाज में नूतनानाम, नए विचाराणाम, विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनः, सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवंती, कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में जो साधारण लोग होते हैं वो नए विचारों को धारण करने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों के स्वीकार करने में प्रायः साधारण लोग, सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारत के ज्योतिष शास्त्र में तथई उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत्, विरोध हुआ। भारत की ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य, उनके सिद्धांतः, सिद्धांतों की उपेक्षा किया गया, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। भाई ये सिद्धांत ठीक नहीं है, जबकि उन्होंने ठीक बताया और बाद में मान भी ली गया। आजकल हम मानते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन शुरू में नहीं माने लोग। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। से, वे पंडित मन्यमाना नाम, अपने को विद्वान समझने वाले लोगों का उपहास पात्रम जाता है, मजाक का पात्र बन गए। वे स्वयं को पंडित मानने वाले, स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों के उपहास के पात्र बन गए, अर्थात उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। वे अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के उपहास के पात्र बन गए। पुनरपि, फिर भी, तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि कालातिगामिनी, समय को लांघने वाली, दृष्टा, देखी थी, दिखती थी। उन्होंने क्या? समय से भी पार उन्होंने देख लिया था। तो फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दृष्टि थी। आधुनिकई, आज के वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन, उनमें, च, और तस्य सिद्धांते, उनके सिद्धांत में, समादरः, आदर, प्रकट किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया है। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकम, हमारे, प्रथमोपग्रह से, प्रथम उपग्रह से संधि करके बना, प्रथमोपग्रह से, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ये किया गया। इसी कारण से ही हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किया गया। वस्तुतः, वास्तव में, भारतीयायः, भारतीयों की, गणित परंपरायः, गणित परंपरा का, अथ च, और विज्ञान परंपरायः, विज्ञान परंपरा के, असौ, वे, एक शिखर पुरुष है, महान पुरुष, आसीत,
थे। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वे एक महान पुरुष थे। तो आर्यभट्ट के विषय में हमने पाठ को पढ़ा पूरा। कल हम करेंगे इसका अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।